हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रिपरेशन पॉइंट आईएएस। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो एनसीईआरटी की बुक्स हम लोग कवर कर रहे हैं, हमारी क्लास 6 की सोशल साइंस की एनसीईआरटी चल रही है। तो उसी का आज हम करेंगे चैप्टर 4, व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल अस। Mary in the library. As the bell rang, the teacher asked the students to follow him because they were going into the library for the first time. When Mary stepped inside, she found that the library was much larger than their classroom, and there were so many shelves, all full of books. In one corner was a cupboard filled with large old volumes. Seeing her trying to open the cupboard, the teacher said, "That cupboard has very special books on different religions. Did you know that we have a set of Vedas?" What are the Vedas? Mary wondered. Let us find out. तो ये एक छोटी सी इंट्रोडक्शन है। एक स्टूडेंट मैरी है जो कि जिसकी टीचर उसको पहली बार जो है लाइब्रेरी में लेके गए हैं, और वो और उसके साथ के स्टूडेंट्स देखते हैं कि लाइब्रेरी तो हमारे क्लासरूम से इतनी बड़ी है और इसमें बहुत सारी बुक्स हैं। ठीक है, सभी तरफ शेल्व्स हैं, उसमें बुक्स ही बुक्स हैं, और एक कॉर्नर पे कबर्ड होती है जिसमें कि बहुत बड़ी बड़ी और बड़े पुराने वॉल्यूम्स हैं बुक्स के। तो टीचर बताती है कि हमारे पास जो है वेदास का पूरा सेट है। वेदास क्या होते हैं, मैरी हैरान होकर पूछती है। तो देखते हैं वेदास क्या होते हैं। One of the oldest literary sources in the world. You may have heard about the Vedas. There are 4 of them: the Rig Veda, Samaveda, Yajur Veda and Atharva Veda. The oldest Veda is the Rig Veda, composed about 3500 years ago. The Rig Veda includes more than 1000 hymns called Sukta or well said. These hymns are in praise of various gods and goddesses. 3 gods are especially important: Agni, the god of fire; Indra, a warrior god; and Soma, a plant from which a special drink was prepared. तो हम लोग बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे पुराने में से एक जो है ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिटरेरी सोर्सेस की। तो आप सभी ने वेदास के बारे में सुना होगा। 4 वेदास हैं, ऋग वेदा है, समावेदा है, देखो ऋग्वेदा है, समावेदा है, यजुर्वेदा है और अथर्ववेदा है। ठीक है जी, तो आपको पता चल गया कि हमारे पास 4 टाइप के वेदास हैं। जो सबसे पुराने वेद है, ओल्डेस्ट वेदा इज द ऋग्वेदा। सबसे पुराना वेदा कौन सा है? ऋग्वेदा है। इसको थोड़ा और बड़ा कर देती हूँ। ठीक है, और ये जो ऋग्वेदा है, अब सब ये याद रखना है आपने कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और कब ये कंपोज हुआ था? आज से करीबन 3005 years ago. The Rig Veda includes more than 1000 hymns called Sukta और well said. तो इसमें कम से कम 1000 से ज्यादा हिम्स हैं जिनको सुक्ता कहा जाता है, या फिर जिसका मतलब है well said। बहुत अच्छे से आ गया। These hymns are in praise of various gods and goddesses. ये जो hymns हैं ये देवी देवताओं के जो है प्रेज में लिखी होती हैं। तो एक चीज आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि गॉड जो है GOD, जिसको हम बोलेंगे ये कैपिटल G। ठीक है जी, कैपिटल G से जैसे गॉड हुआ है वो है भगवान, जहाँ परमात्मा या ईश्वर। ठीक है, जो यहाँ पे है गॉड्स और गॉडेसेस, ये है देवी देवते। ठीक है, देवते और देवियां। ओके, तो ये वाला जी है हमेशा छोटा होता है। 3 गॉड्स आर स्पेशली इम्पोर्टेंट। 3 गॉड ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अग्नि जो के है आग का देवता, उसके बाद है इंद्र जो है वॉरियर गॉड है, या हम कहते हैं बारिश का देवता, और सोमा जो है जिसको आप जो कि एक्चुअली में शराब होता है, सोमरस जिसको बोलते हैं, एक स्पेशल ड्रिंक है, एक प्लांट है जिससे कि स्पेशल ड्रिंक बनता है। ठीक है जी, तो जहां से ये वर्ड आया है सोमरस। ठीक है, तो ये सोमा जो है जिस प्लांट से, मतलब आज का आप आज वाला जो है उसको नहीं कंसिडर करेंगे, जो आज की डेट में आप बोल सकते हो। आजकल तो शराब को जो है सोमरस बोला जाता है, दैट इज ऑल अल्कोहल, बट ये सोमा एक प्लांट है, यानी कि सोमरस का मतलब एक तरह से आज हम लोग शराब के तौर पे ही लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक स्पेशल प्लांट जिससे कि स्पेशल ड्रिंक प्रिपेयर होती है, वो है सोमा। These hymns were composed by sages or rishis. और ये जो hymns थे ये लिखे किसने थे? ऋषि, जो ऋषि मुनि थे पुराने, उन्होंने लिखे थे।
Priest taught students to recite and memorize each syllable, word and sentence bit by bit with great care. और उसके बाद जो प्रीस्ट थे, जो प्रचारक थे, उन्होंने जो उनके स्टूडेंट होते थे उनको पढ़ाया और रिसाइट करवाया, मेमोराइज कराया, हर सिलेबल, हर वर्ड, हर सेंटेंस, मतलब कि जैसा लिखा है वैसा का वैसा ही, बहुत अच्छे केयर के साथ, कि कुछ भी चेंज नहीं करना. मोस्ट ऑफ द हिम्स वर कंपोज्ड, टॉट एंड लर्नड बाय मैन. तकरीबन सारे हिम्स जो थे कंपोज भी इंसानों ने किए, फिर उनको याद किया, पढ़ाया भी और याद भी किया. A few were composed by women. कुछ जो थे वो औरतों के कंपोज हुए हैं. The Rig Veda is in old or Vedic Sanskrit, which is different from Sanskrit you learned in school these days. तो जैसा कि मैंने कहा कि जैसे मैंने सोमा के बारे में बताया कि उस टाइम इसका मतलब कुछ और था, आज की डेट में इसका मतलब कुछ और है. ऐसे ही ऋग्वेदा जो है पुरानी किसी वैदिक संस्कृत में लिखा गया है, जो कि आज की संस्कृत से बिल्कुल अलग है. Sanskrit and other languages. Sanskrit is a part of family of languages known as Indo-European. Some Indian languages such as Assamese, Gujarati, Hindi, Kashmiri and Sindhi, Asian languages such as Persian and many European languages such as English, French, German, Greek, Italian and Spanish belong to this family. They are called a family because they originally had words in common. तो संस्कृत जो है ऐसी फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस का पार्ट है जिसको हम इंडो यूरोपियन बोलते हो, जिसके अंदर कुछ इंडियन लैंग्वेजेस हैं जैसे कि असमीज हो गया, गुजराती है, हिंदी है, कश्मीरी है, सिंधी है, और एशियन लैंग्वेज है जैसे कि पर्शियन है, और बहुत सारी यूरोपियन लैंग्वेज है जैसे कि इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन एंड स्पेनिश. ये सारे एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं. क्यों कहा जाता है एक फैमिली को? क्योंकि इनमें बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो कॉमन है. टेक द वर्ड्स मात्र. संस्कृत में मात्र है, हिंदी में माँ है, इंग्लिश में मदर है. ठीक है जी, यहाँ ये एक सिमिलरिटी, ऐसी सिमिलरिटीज आप जो है देख सकते हो. डू यू नोटिस एनी सिमिलरिटीज? क्या आप क्या है नोटिस करते हो? जैसे एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आप लोग जैसे हम लोग बोलते हैं भाई, ठीक है, तो जैसे जो उर्दू लैंग्वेज है उसमें बिरादर बोला जाता है, बिरादर, तो वही इंग्लिश में ब्रदर बोला जाता है. ठीक है, तो ऐसे करके सिमिलरिटीज हैं. डू यू नोटिस एनी सिमिलरिटीज? Other languages used in subcontinent belong to different families. For instance, those used in northeast belong to Tibeto-Burman family. Tamil, Telugu, Kannada and Malayalam belong to Dravidian family, and the languages spoken in Jharkhand and parts of central India belong to Austro-Asiatic family. तो ऐसे ही हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो अलग अलग भाषाएं हैं उनकी, चाहे वो इंडिया में है, उनकी फैमिलीज अलग अलग हैं. जैसे नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो तिब्बतो बर्मन फैमिली से बिलोंग करती है नॉर्थ ईस्ट की लैंग्वेजेस. उसके बाद हमारे पास जो द्रविडियन फैमिली है उसको बिलोंग करती है हमारी तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा एंड मलयालम. और जो लैंग्वेजेस झारखंड में बोली जाती हैं और सेंट्रल इंडिया में बोली जाती हैं उनको देखा जाए तो वो ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली को बिलोंग करती हैं. लिस्ट द लैंग्वेजेस यू हैव हर्ड अबाउट एंड ट्राई एंड आइडेंटिफाई द फैमिलीज टू विच दे बिलोंग. तो उसके बाद है हमारे पास ओके. The books we use are written and printed. The Rig Veda was recited and heard rather than read. It was written down several centuries after it was first composed and printed less than 200 years ago. तो ये जो बुक्स हम यूज करते हैं ये हाथ से लिखी होती हैं या प्रिंटेड होती हैं. अगर हम ऋग्वेदा की बात करें, ठीक है, उसको रिसाइट किया जाता है, पढ़ा नहीं जाता, उसको रिसाइट करते हैं और सुनते हैं. ठीक है जी, और ये सेवरल सेंचुरीज पहले लिखा गया था जब कंपोज हुआ था, लेकिन इसका जो प्रिंट है वो 200 साल पहले ही हुआ है. अब हिस्टोरियंस कैसे स्टडी करते हैं ऋग्वेदा को? तो आर्कियोलॉजिस्ट की तरह हिस्टोरियंस भी ढूंढते हैं पास्ट को, ठीक है, बट इन एडिशन टू मटेरियल रिमेन्स दे एग्जामिन रिटन सोर्सेस एज वेल. तो इनको मटेरियल रिमेन्स भी देखने होते हैं और रिटन सोर्सेस भी देखने होते हैं. Let us see how they study Rigveda. Some of the hymns in the Rigveda are in the form of dialogues. This is part of one such hymn, a dialogue between a sage named Vishwamitra and two rivers, Byas and Satluj, that were worshipped as goddesses.
तो इसमें जैसे हमने कहा कि हिम्स होते हैं, तो ठीक है, इसमें डायलॉग्स होते हैं जो कि डायलॉग्स की फॉर्म में होते हैं। जैसे हमने ड्रामा में होते हैं ना कि ये कैरेक्टर ये बोलेगा, दूसरा कैरेक्टर ये बोलेगा, तो ऐसा ही एक पार्ट है हिम का जो कि एक डायलॉग है। एक ऋषि है, सेज बोलते हैं ऋषि को, जिसका नाम था विश्वामित्रा, ठीक है, और वो बात कर रहा है दो रिवर्स से। कौन कौन से रिवर्स? ब्यास एंड सतलुज, जिनको गॉडेसेस की तरह पूजा जाता था। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखो, ये एक ऋग्वेदा का पेज है, देखो ऐसे लिखा गया था। ठीक है, तो ये अ पेज फ्रॉम अ मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट मैंने आपको बताया हाथ से जिस जो लिखा होता है उसको मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। दिस मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेदा इज ऑन बर्च बार्क वाज फाउंड इन कश्मीर। तो ये बर्च के जो बार्क है, बार्क का तना होता है ना, वहां से उसका जो एक जैसे छीलते हैं तने को तो जो बार्क निकलता है उसके ऊपर लिखा हुआ है। और ये कश्मीर में मिला था, और कम से कम 150 साल पहले इट वॉज यूज टू प्रिपेयर वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रिंटेड टेक्स्ट ऑफ ऋग्वेदा। तो ये एक था जिसको कि 150 साल पहले प्रिंट किया गया था, इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन की गई थी इसकी। इट इज नाउ प्रिजर्व्ड इन अ लाइब्रेरी इन पुणे महाराष्ट्र। ठीक है जी, अभी ये प्रिजर्व किया गया है एक लाइब्रेरी में जो कि महाराष्ट्र में पुणे में है। अब यहाँ पे देखो बोल के दिखाया गया है, ठीक है, कि विश्वामित्र रिवर से क्या बातें कर रहे हैं। तो विश्वामित्र कहते हैं दोनों नदियों के, कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स, तो आप माउंटेन से नीचे आओ, दो तेज दौड़ते घोड़ों की तरह और दो शाइन करती हुई काउस की तरह, जो कि अपने जो काव्स हैं, उनके जो बच्चे होते हैं काउ के, उनको लिक करती हैं। या फिर आप जो चैरियट्स मूव लाइक चैरियट्स टू द सी, चैरियट होते रथ, रथ की तरह मूव करो थ्रू द पावर ऑफ इंद्रा, इंद्रा की पावर लेके। यू आर फुल ऑफ वाटर एंड विश टू यूनाइट विद वन अनदर। हमें पता है ब्यास सतलुज के साथ मिलता है, तो वो कहते हैं कि तुम पानी से भरी हुई और एक दूसरे से मिलना चाहती हो। तो रिवर क्या कहती है? वी हु आर फुल ऑफ वाटर मूव अलोंग द पाथ द गॉड्स हैव मेड फॉर अस। Once we start flowing, we cannot be stopped. Why do you pray to us, O sage? तो वो कहती है कि हम पानी से भरी हुई हैं और भगवान ने और देवताओं ने जो हमें रास्ता दिया है, हम वहीं से जाएंगी, और एक बार हम फ्लो करना शुरू कर देंगे तो हम नहीं रुकेंगे। तो आप हमें क्यों प्रे कर रहे हो ऋषिवर, आप ये बताओ। विश्वामित्र कहता है, ओ सिस्टर्स, प्लीज लिसन टू मी, द सिंगर हु हैज कम फ्रॉम अ डिस्टेंस विद हिज chariots and carts, let your waters not rise above axles so that we can cross safely. तो बेसिकली वो कहता है, उनको बहन के तौर पे एड्रेस करके कहता है कि आप मेरी बात सुनो। ठीक है जी, तो एक सिंगर जो है, द सिंगर, जो कि बहुत डिस्टेंस से आया है चैरियट पे और कार्ट पे, ठीक है, तो आप ऐसे हो, और प्लीज अपना जो पानी है उसको इतना ऊंचा मत करना, हमें जो है इसको क्रॉस करना है सेफली। द रिवर्स, वी विल लिसन टू योर प्रेयर्स सो दैट यू कैन क्रॉस सेफली। तो कहते हैं कि हम तुम्हारे प्रेयर्स को मानेंगे और तुम इसको सेफली क्रॉस कर सकोगे। हिस्टोरियंस पॉइंट आउट that this hymn was composed in the area where these rivers flow. They also suggest that Sage lived in a society where horses and cows were valued animals. That is why rivers are compared to horses and cows. अब देखो यहाँ से पता चलता है, और हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि ये हिम वहां पे लिखी गई होगी जहाँ पे सतलुज और ब्यास ये रिवर्स होंगी। ठीक है, और दूसरा क्या है कि सजेस्ट करते हैं कि जो सेज है ऐसी सोसाइटी में रहता होगा जहाँ पे हॉर्सेस और काउस की बहुत वैल्यू होगी। दैट इज वाई रिवर्स जो है कंपेयर की गई है हॉर्सेस से और काउ से। डू यू थिंक चैरियट्स वर आल्सो इंपॉर्टेंट? गिव रीजंस फॉर योर आंसर, रीड द वर्सेस एंड फाइंड आउट व्हाट आर द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट आर मेंशन। और डेफिनेटली वो बार बार रथों की बात कर रहा है, तो क्या इंपॉर्टेंट है? ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, शायद रथ वगैरह को और कार्ट्स को ज्यादा यूज किया जाता है उस टाइम एज मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अदर रिवर्स स्पेशली द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड द सरस्वती आर आल्सो नेम्ड इन हिम्स। द गंगा एंड यमुना आर नेम्ड ओनली वंस। तो ज्यादा जो उसमें मेंशन है वो इंडस और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है जी, तो और प्लस सरस्वती, गंगा और यमुना का मेंशन एक बार ही है। तो यहाँ पे मैप में आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं ओके कैटल्स, हॉर्सेस एंड चैरियट्स। कैटल होता है जो हम लोग गाय भैंस की बात करते हैं, हॉर्सेस हैं घोड़े, और चैरियट्स हैं रथ। ठीक है,
There are many prayers in the Rig Veda for cattle, children, especially sons and horses. तो बहुत सारी prayers है ऋग वेदा के लिए जिसमें के देवताओं से कैटल को मांगा जाता है, यानी कि गाय भैंस वगैरह, बच्चों को स्पेशली बेटों को मांगा जाता है, एंड हॉर्सेस को। ठीक है जी। हॉर्सेस वर योक्ड टू चैरियट्स दैट वर यूज्ड इन बैटल्स व्हिच वर फॉट टू कैप्चर कैटल। तो हॉर्सेस को क्या किया जाता था, रथों के साथ उनको योग करते थे, यानी कि हॉर्सेस क्या करते थे, रथ को खींचते थे और लड़ाइयों में यूज होता था। और जनरली लड़ाई किसके लिए होती थी, कैटल को कैप्चर करने के लिए। बैटल्स वर ऑल्सो फॉट फॉर लैंड, लैंड के लिए भी लड़ाई होती थी, जो कि पेस्चर यानी कि चरने के लिए, पशुओं के चरने के लिए इंपॉर्टेंट थी, और हार्डी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए जो कि जल्दी जल्दी राइप हो जाएं, जैसे कि बार्ले। कुछ बैटल्स जो थी वो पानी के लिए भी हुई थी, इवन लोगों के लिए भी, लोगों को कैप्चर करने के लिए भी हुई थी। Some of the wealth that was obtained was kept by the leaders, some was given to the priests and the rest was distributed amongst the people। तो जब भी कहीं पे कोई हमला करता था, जो भी उसको पैसा मिलता था, कुछ वो अपने पास वो लीडर्स रखते थे, कुछ प्रीस्ट को देते थे और बाकी जो था लोगों में बांट दिया जाता था। Some wealth was used for the performance of yajnas or sacrifices in which offerings were made into the fire। कुछ पैसा जो था वो यूज किया जाता था यज्ञ करने के लिए और उसमें आहुति वगैरह डालने के लिए फायर में। These were meant for gods and goddesses। तो बेसिकली देवी देवताओं को खुश करने के लिए ये होता था। ऑफरिंग्स में क्या होता था, घी था, दाने थे, ग्रेन थे, ठीक है ना, और कई बार एनिमल्स भी होते थे। Most men took part in these wars. There were no regular army, but there were assemblies where people met and discussed matters of war and peace। They also chose leaders who were often brave and skillful warriors। तो तकरीबन इसमें आदमी ही पार्टिसिपेट करते थे। उस टाइम पे कोई रेगुलर आर्मी नहीं थी, आदमी लोग इकट्ठे हो जाते थे और डिस्कस करते थे कि वॉर करनी है या पीस रखना है, ठीक है। तो उन्हीं में से लीडर चुन लिया जाता था जो कि सबसे ब्रेव और स्किलफुल वॉरियर माना जाता था। Words to describe people. There are several ways of describing people in terms of the work they do, the language they speak, the place they belong to, their family, their communities and cultural practices। तो हम लोग लोगों को बहुत सारे तरीकों से डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे कि वो क्या काम करते हैं, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, किस जगह पे रहते हैं, उनकी फैमिली को देख के, उनकी कम्युनिटी को देख के, उनकी कल्चर को देख के। Let us see some of the words used to describe people found in Rig Veda। तो ऋग वेदा में हमें कैसे लोग मिले। There are two groups of people who are described in the terms of their work। तो इसमें दो ग्रुप थे। सबसे पहले है priest, ठीक है जी। priest कौन हो गए, ब्राह्मण, ठीक है, जो पाठ पूजा करते थे, रिचुअल्स करते थे। दूसरे हो गए राजा। These rajas were not like the ones you will be learning about later। They did not have capital cities, palaces or armies, nor did they collect taxes। तो जिस राजा के बारे में हम सोच रहे हैं ये वो राजा नहीं होते थे। आज के राजा जो हम लोग जनरली राजा की बात करेंगे, उसके पास एक राजधानी है, उसका अपना पैलेस है, ठीक है, महल है, उसकी अपनी आर्मी है, वो जनता से टैक्स ले रहा है, ठीक है। Generally, sons did not automatically succeed fathers and rajas। तो जैसे होता था कि राजा का बेटा राजा, उस टाइम पे ये भी नहीं था। Read the previous section once more and see whether you can find out what rajas did। तो आप दोबारा से पढ़ के देख सकते हो कि राजा एक्चुअली क्या करते थे। Two words were used to describe the people or the community as a whole। One was the word jana, which we still use in Hindi and other languages। The other was wish। The word vaishya comes from wish। You will learn more about this in chapter 5। दो वर्ड्स जो थे उसको उनकी हेल्प से लोगों को डिस्क्राइब किया जाता था या फिर पूरी कम्युनिटी को डिस्क्राइब किया जाता था। एक वर्ड था जना, ठीक है। तो आपको अगर पूछा जाए तो उस टाइम पे कौन कौन से दो वर्ड थे जिनसे कम्युनिटी को डिस्क्राइब किया जाता था। एक वर्ड था जना और दूसरा था विश। तो जना जो है उसको हम लोग आज करते हैं, ठीक है जी। जना वर्ड को हम लोग आज भी यूज करते हैं। The word वैश्य जो है that comes from wish, ये wish से आया है। Several wish or jana are mentioned by name, so we find reference to Guru jana or wish, or the Bharata jana or wish, the Yadu jana or wish, and so on। तो बहुत सारे wish और jana का नाम mention है। एक एग्जाम्पल है जैसे गुरु, भारता, यादव। Do any of these names sound familiar? क्या आपको कुछ ये familiar लग रहे हैं? Sometimes the people who compose the hymns describe